वॉल्यूम कर लीजिए और प्रोबेबिलिटी भी कर लीजिए। अगर किन्हीं को है कि नहीं कर पाएंगे तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो कल हम क्लास रख देंगे, नहीं तो आप लोग अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम देखते हैं, उसके बाद तो मान लीजिए आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे। सर एक्सटेंड नहीं होगा थोड़ा फेस टेस्ट का डेट? एक्सटेंड नहीं होगा एक्चुअली, अब लग गया है ना, तो अब वो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो दिल्ली से लग गया है, इसीलिए वो कैंसिल नहीं होगा। तो आप लोग दे दीजिए। ये फेस टेस्ट तो ठीक है, वो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, मेन तो पहले ही बोले हैं। तब तो ये चीज़ है कि हाँ भाई ये भी क्यों ख़राब होगा, ये भी अच्छा होना चाहिए, जब सब अच्छे की बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा और टेस्ट दे दीजिए। चलिए, तो आज बता देते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फार्मूला तो लगभग जानते ही होंगे आप लोग कि क्यूबाइड, अगर हम बात करें क्यूबाइड का, अगर हम बात करें क्यूबाइड, ऐसे लिख लीजिए। हाँ, तो इसका जो है, इसमें LBH होता है, जानते ही हैं। एक मिनट, तो ये अगर L है, ये B है, ये H है, तो इसका अगर हम बताएं वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है बताएंगे? तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगुलर है, तो LB इंटू H, तो इसका फॉर्मूला होता है LBH, ये हो गया। अगर हम बात करें टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? सर 2 into LB plus BH plus HL। LB प्लस BH प्लस LH, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें लॉन्गेस्ट मतलब डायगोनल का क्या होगा? तो डायगोनल हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। और एक हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो ये लेटरल क्या होता है, तो मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2BH प्लस 2LH, तो ये होता है। तो इस फॉर्मूला में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सब समझ रहे हैं ये सब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना फॉर्मूला में? तो चलिए, ये हो गया आपका क्यूबाइड का। अब लिख लीजिए क्यूब के बारे में। तो क्यूब में क्या होगा? ये हो गया, एक ऐसा फिगर ले लीजिए, एक ऐसा ले लीजिए। तो ये हो गया क्यूब, इसमें सभी साइड इक्वल होते हैं, मालूम ही होगा। ए हो गया, तो इसका जो होगा वॉल्यूम क्या होगा? तो A क्यूब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा? तो 6A²। लेटरल सरफेस एरिया ये होगा 4A²। और डायगोनल क्या हो जाएगा? √3A। तो उसी में ये जो था क्यूबाइड में भी L = B = H कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्यूब का फॉर्मूला। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं
सिलेंडर क्या होता है वो देख लीजिए। जिसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होगा, तो एक सर्कल ऐसे ले लीजिए, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसा हो गया सिलेंडर, जिसमें इसका रेडियस हो गया बेस का आर, एच ले लीजिए। सर था क्या बोलिए? सर वो क्यूब का डायगोनल क्या होगा? √3a होगा ना। सर कैसे होगा सब बता देंगे? हाँ हाँ, इसी में पुट कर दीजिए। इस ये जो फॉर्मूला बताए थे ना, L² + B² + H², इसी को में a रख दीजिए तीनों, L = B = H में a, तो ये क्या हो जाएगा, A² + A² + A², तो ये हो गया √3a। ठीक है, ओके, यस सर। तो यही हो गया, तो ये हो गया सिलेंडर। तो इसका लिख लीजिए लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πr, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो h हो जाता है। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस इस सर्कल और इस सर्कल का, तो 2πr², यहाँ से 2πr कॉमन ले लीजिए, तो h + r ऐसे भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम तो जानते ही हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, πr² इंटू हाइट, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो ये लिख लीजिए फॉर्मूला। तो ये हो गया सिलेंडर का आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। चलिए लिख लिए सब, आगे बढ़ें। जी सर। अब लिखिए कोन। कोन क्या होता है, तो कोन का तो इस तरह से शेप होगा, जिसमें ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, और इसको बोलते हैं एल। एल मतलब हो गया स्लेंथ हाइट, सॉरी आर लिख दिए उसको, तो एच ना होगा, ये एच हो गया, और ये हो गया एल मतलब स्लेंथ हाइट। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा πrl, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो लेटरल, सॉरी स्मॉल आर है नहीं यहाँ पे, कैपिटल आर नहीं है, ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर एल प्लस, सिलेंडर के बाद यही ना बता रहे हैं? हाँ सुना, यही बता रहे हैं। उसके बाद एक तो ये हो गया। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 इसमें लग जाता है, πr²h। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम होगा, तो ये तो जानते ही हैं कि h² + r² = l²। तो ये सब रिलेशन का हम यूज करके इसका वॉल्यूम, एरिया, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। सर एल क्या है? एल मतलब यही हो गया, ए बी का अगर मतलब मान लीजिए ये ए दे दें, ये बी दे दें, या सी, तो ए बी इक्वल टू दोनों इक्वल ही होगा, तो ए बी का लेंथ एल हो गया, जिसको स्लेंथ हाइट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं स्फेयर। तो स्फेयर तो ये सर्किल की जैसे होगा, इसमें इसका बस रेडियस मालूम होगा, तो एक मिनट रुकिए तो,
इसका रेडियस ले लीजिए अब स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो आपका अगर हम बात करें वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम में क्या करेंगे 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। अगर हम बात करें सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर, तो ये इसका एरिया हो गया। तो यही दो चीज़ आपको याद रखना है इसके लिए, वॉल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो यहाँ पर लेटरल करके कुछ होगा नहीं, टोटल सरफेस एरिया ही होगा, या लेटरल भी बोले तब भी यही हो गया, तो सब कुछ यही हो गया। तो आपको ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें आपको बस यही दो याद रखना है, इसी से सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर सेमी मतलब हेमी स्फीयर जो है, कुछ जैसे हाफ स्फीयर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर इसका रेडियस r हो गया। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा तो मतलब आधा, तो वो होगा 2 पाई r स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो ये लेटरल प्लस ये भी तो ऐसा होगा एक, तो इसीलिए 3 पाई r स्क्वायर मतलब 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वॉल्यूम में तो केवल आपको हाफ कर देना है। तो lateral surface area कहने से वो curved surface, मतलब बस इतना का, लेटरल मतलब इतना बस, ऊपर का नहीं, ऊपर का नहीं। तो 2/3 पाई r क्यूब, तो ये हो गया। सर हाँ बोलिए। स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं बताएं? क्या स्फेयर का दोनों सेम ही होता है, लेटरल हो चाहे, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। स्फेयर चारों तरफ जो होगा, मान लीजिए कोई बॉल है, उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा मतलब जो सरफेस होगा वही, समझ गए, इसीलिए उसका लेटरल नहीं, ठीक है। तो अब जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि किसी को मेल्ट करके कुछ बनाया जाए तो क्या इक्वल कर, अच्छा किसी को मेल्ट करके मान लीजिए किसी दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम। हाँ सर वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम है। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट याद रखिएगा। सर क्या फिर से? मतलब मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसको मेल्ट करके हम स्फीयर बना लिए, तो दोनों का क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम तो हाँ सर हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल होगा। वही बोलेंगे, किसी को मेल्ट करके कुछ बनाएंगे तो वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। जैसे पेंट करना है तो पेंट करने में सरफेस एरिया लेते हैं। तो ये सब कुछ कंसेप्ट है, इसको याद रखिए। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। ये सब क्लास 8 में भी था कि बस ये नया पढ़ रहे हैं, नहीं मालूम। क्लास सर 8 था सर। था नहीं ये सब, चलिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका जो है नहीं तो करना चाहते हैं तो कल निकालिए ना 1-1.5 घंटा टाइम, सुबह में क्या है, सुबह क्या करना है आपको, नहीं है नहीं। क्या है, क्या करना है काम, कौन सा। नानी घर आए हैं इसलिए थोड़ा। तो घर में क्या, आज तो क्लास कर ही रहे हैं तो कल नहीं कर सकते थे। शाम में छठ में होगा ना, दिन में सुबह में थोड़ी छठ होगा। कल निकालिए टाइम, रख देते हैं। क्या आदित्य कर पाएंगे? सर और लगता क्या हुआ? सर अभी नानी घर आए हैं ना इसलिए थोड़ा अच्छा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है, सर चलिए। परसों रख लेते हैं ना तो। चलिए देखते हैं, परसों का जो है, कल मतलब नहीं होगा, नहीं कल रात में भी नहीं होगा, कल कहीं भी बताइए। रात को, सर रात में कितना बजे? रात को जितना बजे बोलिए, कितना बजे से करेगा, 7:30 या 8, कितना बजे से रख दें? सर 8 8 बजे से बजे। कर सकते हैं। 8 से 9 रख लें? यस सर। अच्छा ठीक है, तो कल रखते हैं। सर मॉर्निंग में रखते हैं, इससे अच्छा सुबह 6 बजे रखते हैं। रात को मत रखिए सर। तो
तो सुबह यस 6 बजे कर पाएंगे? हमसे नहीं, हमसे हो जाएगा। सर, रात सर 10 हो बजे जाएगा तो सर, आराम आराम से हो सर जाएगा। सुबह ही कर दीजिए साहब। अच्छा, तो सुबह रख देते हैं 6 बजे से। चलिए ठीक है, तो सुबह तैयार रहिएगा। चलिए, तो सुबह रहेगा क्लास। रौनक आपका गलत आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए तो सर हम भी भेजे थे। हाँ, अभिचल आपका सही है, केवल रौनक का गलत है। 2 आदमी भेजे हैं, कौन कौन? अभिचल भेजे हैं और सर हम भी भेजे थे सर। हाँ, उत्कर्ष। उत्कर्ष अभिचल, आप दोनों का सही है। रौनक आपका गलत है। स्वर्ण आपका भी सही है। रौनक आपका अभी भी गलत है। इसमें देखिए आपको क्या बोला है, 1 मिनट, ये कौन भेजे हैं? सर, सर रुक अच्छा, जाइए, हो गया। अभिषेक आपका भी सही है। आशीष आपका गलत है। और देखें, आर्यन कुमार आपका सही है, रौनक सही है। अब है आपका तो एवरीवन है, प्राइवेटली हो जाइए, लेकिन गलत है आंसर। आशीष गलत है। इसमें देखिए क्या तो है, ये बोला क्या है कि कैप जो है सो क्या होगा, राइट साइड कौन होगा, कौन होगा, तो उसका रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया है, तो फाइंड द एरिया। तो एरिया निकालना है, तो एरिया का मतलब क्या करेंगे, एरिया में तो पाई आर एल निकालेंगे ना, पाई आर एल, इसको 10 से इंटू कर दीजिए। तो इसी को तो सॉल्व करना है। पाई हो गया 22/7, आर कितना हो गया 7, और एल आपको निकालना होगा, तो एल होगा 25 इंटू 10। इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। यही तो करना है। हाँ, आशीष आपका सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5500। तो बस यही आंसर है। सबको आ गया सर ये समझ? क्या बताएं? हाँ, ये बताया कि इसका एरिया पूछा था, तो एरिया एक का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? इंटू, जी यस सर। हाँ, इंटू ऐसे 10 कैप थे, तो 10 से इंटू कर देंगे, फिर सब पुट कर दिए, आंसर आ गया। सब समझे कि नहीं समझे? सर 25 ने 24। हाइट स्लेंट एल लेना है ना, हाँ सर 25 हो। 25 होगा ना, एल होता है, ये तो एच है, ठीक है, ये तो एच है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर बताइए।
उत्कर्ष आपका तो गलत है। आशीष सही है, रौनक गलत है, अग्रिमा गलत है, अनन्या गलत है, अब है एवरीवन आपका है ही अभी तक, लेकिन गलत है। अभिचल आपका जो है सही है, लवन्या गलत है, उत्कर्ष सही है, स्वर्ण गलत है, अभिषेक गलत है, सर हम फिर से भेजे थे सर हाँ उत्कर्ष। हाँ उत्कर्ष आपका सही है, आपका सही है। यश विवेक आपका भी गलत है, अनन्या गलत है, आर्यन कुमार गलत है, अब है सही है, स्वर्ण सही है, रौनक गलत है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, अर्जुन कुमार गलत है, टोटल सरफेस एरिया निकाल के इंटू 100 कर देना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच इंटू 100। तो आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर। हाँ ओजस सही है, अभिषेक सही है। तो सब वैल्यू पुट करें, आर कितना है, तो इतना हाइट और रेडियस 7 है, यहाँ 7 + 35 इंटू 100। इसी को सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा। अभिनीत गलत है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 184,800। ये आंसर है। और या तो इसको ऐसे भी लिख, ये सेंटीमीटर में है तो 18.48 भी को लिख सकते, तो मीटर में आ जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए सर एक्सप्लेन कीजिए फिर से। तो ये मतलब इसमें क्या किए, टोटल सरफेस एरिया, उसका 100 ऐसे कितने बनाने थे, 100 बनाने थे, तो 100 से इंटू कर दिए। इसमें क्या नहीं समझे सो बताइए। टोटल सरफेस एरिया लेंगे ना, हमको लगता है सब लेटरल सरफेस ले रहे थे क्या, इसीलिए आंसर गलत आ रहा होगा। यहाँ पर टोटल लेना है, टोटल सरफेस एरिया इंटू, कैसे पता चला टोटल लेना है? क्योंकि जब आप बनाएंगे तो वो पूरा क्या होगा, ऊपर नीचे ढका रहेगा ना, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी ढका, उसमें तो पेपर लगेगा क्या, सिलेंडर के ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। ये थोड़े है कि वो पूरा जैसे एक होल हो तो सेफ होगा नहीं। समझ में आ रही बात? अच्छा यस सर ठीक है। इसीलिए चलिए ठीक, इसका आंसर बताइए।
तो आदित्य सही है, आदित्य 9, रौनक सही है, अभिषेक सही है, आशीष सही है, स्वर्ण सही है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस फार्मूला लगा देना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस। तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर, तो 36 इंटू हाइट एच, इसी को सॉल्व कर लीजिए 264 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है। सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए क्या होगा। उत्कर्ष सही है, यश सही है, अभिषेक सही है। तो अभिषेक, उत्कर्ष, यश, विवेक, अब तीनों का सही है। आर्यन कुमार सही है, रौनक सही है, अभिचल सही है, अभिनीत अभिनीत ये क्या भेजे हैं? इसमें ऑप्शन तो नहीं है। हाँ सही है अभिनीत, आपका भी। आशीष सही है, स्वर्ण सही है, स्वर्ण सही है, अभय सही है, लावण्य आपका उल्टा आ रहा है। चलिए तो देख लीजिए कैसे बनेगा ये। इसमें क्या बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या था 2πr/h, तो 2πr/h ये किसके इक्वल है? तो ये इक्वल है πr/l के। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो यहाँ पे हम अगर h/l की बात करें तो ये क्या हो गया 1/2। तो यही आंसर हो गया। तो इतना सिंपल था ये, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ें। इसका आंसर बताइए।
तो स्वर्ण गलत है, उत्कर्ष सही है। अभिनीत गलत है, यश सही है। अभी देखिए तो टाइपिंग मिस्टेक है क्या आपका? आशीष आपका जो है सही है। अभिनीत सही है, अभिषेक गलत है। स्वर्ण आपका भी सही है, रौनक सही है, अभय सही है। अभिषेक सही है। चलिए तो और कोई बना रहे हैं तो कितना बनेगा? तो जितना दिया हुआ है भाई क्या होगा? सरफेस एरिया। तो 1000 यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इसका एरिया क्या होगा? तो पाई, तो 22/7 भेज दिए। अभी चल क्वांटिटी पॉइंट में नहीं ना आएगा। अब कितना पीस ओके बने, हाँ तो जो वेस्टेज है उसको नहीं काउंट कीजिए। आर्यन कुमार गलत है। इसको सॉल्व कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली ये 21 आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट तो लेना नहीं है, तो ये 21 आएगा। तो यही आंसर हो गया। समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर हाँ बोलिए। सर टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर इंटू लेंथ प्लस पाई आर स्क्वायर होता है bro, उसका। टोटल कैप में तो नीचे से खुला होता है ना, वो बंद तो नहीं होता है। यस सर। हाँ तो टोटल क्यों लेंगे? टोटल नहीं लेंगे। ठीक है, सब समझ गए। चलिए इसका आंसर बताइए। तो यासिका सही है, स्वर्ण सही है, रौनक सही है, अभिषेक सही है, अभिनीत सही है, यश सही है, अग्रिमा सही है, आदित्य 9 सही है, उत्कर्ष सही है, अविचल सही है, आशीष सही है। लवण्य आपका गलत है। तो चलिए देख लीजिए कितना आसान है। तो इसमें क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लीजिए। आर्यन कुमार सही है, यश विवेक सही है।
यस, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? हम बोले हैं आपको तो। सही है आपका, आपको पहले भी भेजे थे। तो इसमें क्या कीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 50 कर दीजिए। तो पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू कितना हो जाएगा, हाइट 11 इंटू 50। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 21175। तो यही आंसर है। सभी समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, सब समझ गए? चलिए तो इरेज कर रहा हूँ मैं। इसका आंसर बताइए। सर कैनवास क्लोथ खाना से, क्या बोले हैं? सर कैनवास क्लोथ खाना से। मतलब उसको ढकेंगे तो कितना कपड़ा लगेगा वही पूछ रहा है। अच्छा एरिया सर। हाँ, एरिया। अभिषेक आपका तो सही है दोनों ही। अच्छा, आशीष आप भी भेजे हैं, आपका भी सही है। यासिका आपका भी सही है। यासिका आपका आपका तो गलत आ रहा है। अग्रिमा सही है। हाँ, यासिका अब सही है आपका। आदित्य 9 सही है। रौनक आपका भी सही है। अविचल आपका भी सही है। स्वर्ण आपका भी, स्वर्ण आपका तो एक सही है एक गलत है, मतलब एरिया गलत आ गया। स्वर्ण और कोई बना रहे हैं? यस सर। ठीक है, बनाइए। उसके बाद उत्कर्ष आपका तो एरिया सही है, वॉल्यूम गलत आया है। आर्यन कुमार आपका दोनों सही है। अब है, अच्छा इसको, अभिनीत आपका सही। अब है, इस फॉर्म में तो आंसर नहीं है, इसको डिवाइड करके जो आएगा उसे सही ही होगा। बस डिवाइड, लेकिन मेरे पास आंसर है इसको डिवाइड करके। तो डिवाइड करके भेजिए कितना आ रहा है। आदित्य 9 सही है आपका। स्वर्ण आपका भी सही है। उत्कर्ष आपका भी सही।
माइक को ऑफ कर लीजिएगा। उत्कर्ष, चलिए तो देख लीजिए इसमें कुछ है ही नहीं। पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को। अच्छा कोई है जो नहीं बनेगा, फिर एरिया निकालने बोला है पाई आर एल, इसमें तो कुछ है नहीं, सब पुट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ आंसर अगर जानना चाहते हैं तो वॉल्यूम का हो जाता है 301.71, इसका अप्रॉक्स में 188 लिख लीजिए, 0.4 आता है ना, हाँ 4, तो यही आएगा। तो ये बस कोई है जो नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिए, वैसे आपको यही निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। अविचल, अच्छा स्वर्ण सही है, अविचल सही है, यश सही है, आशीष सही है, अभिषेक सही है, उसका उत्कर्ष सही है, लवण्य सही है, अभय सही है, ओजस सही है। सर रुकिए भेज रहे हैं बस। बनाइए। अभिनीत सही है, उसके बाद रौनक सही है, यासिका सही है। तो सबका आ गया। कोई है जो बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए। अच्छा अब कौन भेजे, आदित्य 9 सही है, यासिका सही है। तो यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया, डायमीटर दे दिया, तो स्लेंट हाइट आपको निकालना है। तो पाई, एक मिनट आप कौन भेजे, आर्यन, आपका भी सही है, आर्यन कुमार। तो तब तो सब बना ही लिए हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, जो आपको दे दिया है 4070। इसमें पाई रख दीजिए, आर रख दीजिए, एल आपको निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 37। तो एल यहाँ से 37, तो यही आंसर है। ठीक है, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ इसका रिकॉर्डिंग का वही लिंक हम भेज देंगे, इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत तो नहीं है अभी, तो इसलिए रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही। और कल सुबह भी रहेगा 6 बजे से क्लास प्रोबेबिलिटी का, तो कल भी अगर कोई नहीं कर पाएंगे तो देख लीजिएगा। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? कल सुबह 6 से 7:30 या 7:15 जैसे देखते हैं आपका प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे। सर सुबह 6 की शाम 6? सुबह का 6, शाम में कहाँ करिएगा, सुबह 6 ना। यस ओके सर। हाँ सुबह का 6 बजे। सुबह तो कल जल्दी उठ जाइए। वैसे तो अब स्कूल जा रहे होंगे तो उठ ही रहे होंगे जल्दी। नहीं सर छुट्टी है। हाँ अभी ना, लेकिन स्कूल तो फिर छुट्टी के बाद
स्कूल नहीं जा रहे हैं क्या? 8 बजे से। नहीं सर, ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन करते हैं। तब चलिए कल थोड़ा सा कर लीजिए, एक दिन तो कर ही सकते हैं। हाँ, जिनको अगर पढ़ने का हैबिट है वो तो घर से पढ़िए, जिनको है कि नहीं टीचर के सामने बैठ के ही पढ़ पाएंगे वो आइए, वो तो ज़रूर जाइए, क्योंकि किसी भी तरह से पढ़ना है, ये ध्यान रखिए, पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। रौनक आपका सही है। उसके बाद यश आपका गलत है, उत्कर्ष आपका सही है। आशीष आपका जो है, अच्छा अभिचल सही है। आशीष आप अप्रॉक्स भेजे हैं तो सही है। स्वर्ण आपका भी सही है। लवण्य आपका सही है। आदित्य 9 गलत है। अभिषेक आपका सही है। आर्यन कुमार सही है। यासिका सही है। आदित्य 9 सही है। चलिए तो क्या करना है, सर रुकिए, बना रहे। बनाइए। ठीक, अभिनीत आपका भी सही है। हाँ, दोनों का सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, और क्या, वही तो करना है। अब है सही है आपका। तो और कोई बना रहे हैं तो दोनों का आपको एरिया निकाल लेना है। तो अगर देखा जाए तो क्या बोला है, हेमिस्फीयर के लिए तो रेडियस ही काफ़ी है,
और इसके लिए बोला है कोण के लिए, तो कोण के लिए L निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको दिया है हाइट और रेडियस। तो हाइट रेडियस से क्या करेंगे, हम पहले L निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से कि L² इक्वल टू H² प्लस R²। तो यहाँ से L हो जाएगा 5, फिर उसके बाद पाई आर एल उसका एरिया और उसका 2πr², इसी को निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 726/7। तो यही आंसर है। तो ये आप लोग निकाल लेंगे, या कोई है जो नहीं निकाल पाएंगे तो बता दीजिए, सॉल्व करके भी दिखा देंगे, लेकिन हमको लगता है हो जाना चाहिए। चलिए हो जाएगा सबका, ठीक। तो हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। सर राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ सिलेंडर छूट गया है ना, हाँ सिलेंडर होगा, सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर, सिलेंडर लिख दीजिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर एंड। तो रेडियस ऑफ कॉमन बेस दे दिया है, फिर तो ठीक ही है। तो यहाँ पे सर्कुलर के बाद सिलेंडर, हाँ प्रोबेबिलिटी भी अभी देखिए वही तो सिलेबस भेज दिया है उस तरह से, तो आ सकता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लीजिए, वो भी आ सकता है, आएगा कि अब आएगा ही, इस तरह से करिए। तो अभिनीत आपका तो सही है और प्रतीक गलत है, उत्कर्ष गलत है। यासिका उस आ जाएगा, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा।
तो यासिका आपका सही है, आशीष आपका सही है। अब है कुछ ज़्यादा आ रहा है आपका, जैसा ज़्यादा नहीं, कुछ कम आ रहा है, गलत है, ठीक से देखिए। अभिषेक सही है। स्वर्ण गलत है, रौनक सही है। प्रतीक सही है। ठीक है, बनाइए तो। चलिए, तो एक बंद अभी तक नहीं हुआ, नहीं वही करना है, तो इसमें तो सरफेस एरिया सबका निकाल के ऐड करिए। लवन्या सही है, अभिचल सही है। सर 2 मिनट जी। हाँ ठीक है, बनाइए। क्या लग रहा है, तो बहुत टाइम हो गया। चलिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बने तो बताइएगा, क्योंकि बन जाना चाहिए। आंसर लिख लीजिए 8096 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आंसर आएगा। आदित्य 9 गलत है आपका। तो ये देख लीजिएगा कैसे बनेगा। किन्हीं को प्रॉब्लम है कि कैसे बनेगा? नहीं सर। चलिए ठीक है, तब तो है तो बता दीजिएगा हमको। बस तीनों का निकाल के ऐड करना है। चलिए, एक ऐसा ही और क्वेश्चन देते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
आशीष पाई के टर्म में तो नहीं है, मल्टीप्लाई करके भेजिए। अविनीत सही है आपका। उसके बाद आशीष गलत है, अभिषेक सही है, स्वर्ण सही है, उत्कर्ष गलत है, अभय सही है, यश सही है, आर्यन सही है। रौनक सही है, प्रतीक सही है, सर सीएम स्क्वायर में भेजना है कि एमएम स्क्वायर में? एमएम में। अच्छा ओके ये सर। आर्यन आप सीएम में भेजे हैं, तब तो गलत है आपका, एमएम में उतना आएगा। आर्यन कुमार। रौनक सही है, प्रतीक सही है, उत्कर्ष सही है, आशीष सही है, आदित्य 9 गलत है, अभिचल सही है। हाँ आर्यन कुमार आपका सही है। और कोई बना रहे हैं? आर्यन राज गलत है आपका। तो देखिए इसको तो सिंपल क्या करना है, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए। सेम कंसेप्ट जो करके दिखा दीजिए ना। करके दिखा दें? जी सर। चलिए ठीक है, देख लीजिए। तो 2 हेमीस्फीयर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ कैप्सूल इतना मिलीमीटर है, थिकनेस भी इतना दे दिया है, तो आपको निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप निकालने जाएंगे कि हेमीस्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का क्या होगा, तो 2 × 2πr², ठीक है। तो 2 डायरेक्ट ही कर दीजिए 4 इसको। सर एक्सप्लेन कर दिए ना क्या लिख। अच्छा अच्छा, वो फिगर नहीं समझ में आ रहा है क्या? आर्यन राज सही है आपका। फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताइए। जी सर। हाँ तो अगर ये कैप्सूल है जिसका मतलब दो तरफ तो क्या है, हेमीस्फीयर है, इस तरह से देख ही रहे हैं, तो हम पहले इसका और इसका एरिया निकाल रहे हैं, फिर इसका बीच का निकाल लेंगे, समझे? अच्छा यस सर। तो उसका एरिया क्या होगा, हेमीस्फीयर का 2 टाइम्स होगा ना 2πr²। क्या बोलिए? यस सर। तो ये हो गया 4 या × क्या बोले हैं? सर 2 × 3πr²। क्यों 3π? ये अंदर का हमको थोड़े एरिया निकालना है, 2πr² लेंगे ना। वो तो जब हाँ 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 हाँ। ये करेंगे और इसका करेंगे तब ना 3 होगा। ये तो अब ओनली इस पार्ट का हम कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है यस सर। क्या अब हो जाएगा? नहीं सर ये तो कर ही रहे थे। अच्छा चलिए ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो इसको हटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 × 2.5। तो एक तो यहाँ से निकाल लेंगे और दूसरा उस सिलेंडर का निकालते हैं। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है मालूम, बताए थे, उसका क्या होता है 2πrh। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? तो ये हो गया। अब r कितना हो जाएगा, तो 2.5। अब h कितना होगा, तो जब 14 है, इधर से 2.5 गया, इधर से 5 चला गया, तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर × 9 कर दीजिए। अब इन दोनों को जो आएगा उसको ऐड कर देना है। क्या आप समझे कि नहीं समझे? क्या इसका यस सर। हाँ, इन दोनों को ऐड करके ले आइएगा आंसर
आंसर आएगा दोनों को ऐड करके तो 220 आता है। तो यही आंसर है 220। ओके सर। इसका आंसर बताइए तो। सर हाँ बोलिए। सर यह 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना? वॉल्यूम दिया है ना, हाँ क्यूब होगा, क्यूब कर दीजिए, सही है, मिस्टेक है। उत्कर्ष सही है, अविचल सही है, स्वर्ण सही है, अभय सही है, अभिषेक सही है, क्योंकि अभिषेक सबसे सर हम भी भेजे गलत है। आदित्य 9 गलत है आपका। आशीष आपका भी गलत है। तो अभिषेक सही है, आदित्य 9 गलत है, आशीष गलत है, उत्कर्ष सही है, अविचल सही है, स्वर्ण सही है, अभय सही है, रौनक सही है। आर्यन कुमार आपका भी सही है। ओजस सही है। आशीष सही है। याशिका सही है। लवन्य आपका भी सही है। अभिनीत सही है। ठीक है अश्विन, वही जो है ना आपका YouTube वाले लिंक पे मिलेगा, तो उसका लिंक हम शेयर कर देंगे, देख लीजिए। तो क्या ये हो सब कोई बना रहे हैं या हो गया सबका? सर रुकिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ठीक है, बनाइए, क्योंकि यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग कल सुबह लेकिन सब रेडी रहिएगा, अलार्म लगा करके उठ जाना है। 6 बजे से क्लास होगा, प्रोबेबिलिटी करवाएंगे। और पैकेज इसका बना लीजिएगा, अगर नहीं बने तो पूछ लीजिएगा। आर्यन राज सही है आपका। अश्विन सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? तो देखिए 2 क्यूब है तो उसका साइड निकाल लीजिए। तो 64 है तो साइड कितना हो जाएगा? 4। अब 2 को अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो 2 को अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो बोला है उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो ज्वाइन करेंगे तो उसका सरफेस एरिया मतलब लेंथ क्या होगा? 8 हो जाएगा, और बेस और हाइट तो 4 ही रहेगा। तो बस बैठा दीजिए उसमें कि 2 इंटू 8 इंटू 4,
4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए 160 आ जाएगा। तो यही आंसर है। तो ठीक है, देख लीजिए सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो यही इजी ही रहता है। आप केवल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसमें कैलकुलेशन का होता है, फार्मूला में तो होता नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी नहीं बने तो वो पूछ सकते हैं, तो जहाँ होगा हम वो उसको बता देंगे। तो पैकेज लेकिन ज़रूर सब बनाइए, क्योंकि पैकेज बनाएंगे तो और भी आइडिया, मतलब जितना बनाएंगे उतना समझ में आएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं सभी, लेकिन कल